Morning students, myself Rajeshwari Devi Rathore, assistant professor in history. आज हम ले रहे हैं नया टॉपिक महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो पहले हम लेंगे महात्मा गांधी का जीवन और उनके विचार। भारत का स्वाधीनता संग्राम त्याग, अनुशासन और बलिदानों का इतिहास है। इसमें असंख्य लोगों का योगदान रहा है। प्रथम विश्व युद्ध चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में चला गया था, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम के मुख्य नायक कहे जा सकते हैं, जिनके त्याग, विचार और कार्य प्रणाली से हमारा स्वाधीनता संग्राम विश्व इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय बन गया है। अतः गांधी जी के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का विवेचन करने से पहले हमें उनके कृतित्व और व्यक्तित्व का विवेचन करना होगा। अब हम लेंगे उनका जीवन परिचय, महात्मा गांधी का जीवन परिचय। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर एक वैश्य परिवार में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे और इनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उनका गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कस्तूरबा नामक सुशील कन्या से कर दिया गया। भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 19 वर्ष की आयु में बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए। 1891 में इंग्लैंड से वापस लौटकर उन्होंने बम्बई में वकालत आरंभ की। 1893 ईस्वी में वे एक मुकदमे की पैरवी करने के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों के प्रति बरती जाने वाली रंगभेद नीति के विरुद्ध 20 वर्ष तक 1893 से 1914 तक अहिंसात्मक संघर्ष किया, जहां उन्हें अनेक यातनाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब हम लेंगे गांधी जी एक विचारक के रूप में। महात्मा गांधी एक महान विचारक भी थे। उन्होंने स्वयं एक दर्शन को जन्म दिया था जो भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए लाभप्रद है। भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, धार्मिक, स्त्री उद्धार आदि पर उनका प्रभाव रहा। महात्मा गांधी एक उच्च कोटि के लेखक थे। इसके अतिरिक्त सत्य और अहिंसा पर आधारित जो मानव का संदेश उन्होंने संपूर्ण संसार को दिया है, उसके कारण संसार उन्हें भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में ही नहीं बल्कि एक महात्मा के रूप में भी याद करता है। अब पहले हम ले रहे हैं गांधी जी के राजनीतिक विचार। राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का सबसे महान देन राजनीति का आध्यात्मिकरण है। गांधी जी की राजनीति धर्म पर आधारित थी। सत्य, अहिंसा, नैतिकता, मानवता, त्याग, प्रेम, कष्ट को सहन करने की शक्ति, आत्मविश्वास और सहायता उनके आधार थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति धर्म की राजनीति से अलग करते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं कि धर्म क्या है। गांधी जी की दृष्टि में धर्म किसी पुस्तक, विशेष पूजा स्थान या क्रिया में नहीं बल्कि सत्य और न्याय की भावना में है। गांधी जी का धर्म नैतिकता पर आधारित था, अतः उनका कहना था कि राजनीति का भी वही आधार होना चाहिए। अब हम लेंगे उनके सत्याग्रह और अहिंसा संबंधी विचार। भारतीय राजनीति को गांधी जी की एक महत्वपूर्ण देन सत्याग्रह है। सत्याग्रह संस्कृत भाषा का शब्द है जो सत्य और आग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है और जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य का अर्थ उचित और न्यायपूर्ण होता है और आग्रह से तात्पर्य किसी वस्तु को इतनी शक्ति और धैर्य से पकड़ना कि वस्तु व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक भाग बन जाए और उस वस्तु की रक्षा के लिए सभी प्रकार के कष्टों को सहन करना। इस प्रकार सत्याग्रह वह कर्म है जो व्यक्ति न्याय और सत्य की रक्षा के लिए अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी करने को तत्पर रहता है। गांधी जी ने इसे प्रेम शक्ति या अहिंसा, आध्यात्मिक शक्ति भी कहा है। सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित है। इस कारण गांधी जी का कहना था कि व्यक्ति को सत्य की रक्षा और अत्याचार का विरोध मृत्यु पर्यंत करना चाहिए और साथ ही साथ विरोधी को भी कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सत्याग्रह एक ऐसा आध्यात्मिक हथियार है जो मनुष्य मात्र के प्रेम पर आधारित होता है। इसमें विरोधी के प्रति भी घृणा की भावना नहीं होती। यह कभी हिंसा में परिवर्तित नहीं हो सकता और वह सर्वदा नैतिकता की उन्नति करता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन तथा कर्म से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ असीम प्रेम, जिसका तात्पर्य अपने विरोधी को भी मन, वचन और कर्म से हानि न पहुंचाना था।
सत्याग्रह और अहिंसा में गांधी जी की दृढ़ आस्था थी। उनकी मान्यता थी कि अहिंसा और सत्याग्रह द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों का भी प्रतिरोध किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य विहीन आदर्श समाज की कल्पना। उनका कहना था कि एक आदर्श समाज में सरकार, पुलिस, जेल, दंड व्यवस्था आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ दूसरों के साथ कार्य करेगा और इस प्रकार सभी कार्य स्वतंत्र समुदायों द्वारा किए जाएंगे। उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था में सामाजिक जीवन बाहरी नियंत्रणों पर नहीं बल्कि आंतरिक नैतिक नियंत्रणों पर निर्भर करेगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासन करेगा और अपने कार्यों को सामाजिक हित की पूर्ति के लिए करेगा। गांधी जी भारत के लिए राम राज्य की स्थापना चाहते थे। उनके अनुसार राम राज्य एक ऐसा पूर्ण जनतंत्र होगा जिसमें धनवान, निर्धन, जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के सब अंतर समाप्त हो जाएंगे। उसमें राज्य और भूमि नागरिकों के हाथ में होगी। न्याय शीघ्र, बिना व्यय के और पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा और उसमें पूजा, भाषण और समाचार पत्रों को स्वतंत्रता होगी और ये सब कुछ स्वयं के नैतिक नियंत्रण से स्थापित किया जाएगा। ऐसा राज्य सत्य और अहिंसा पर आधारित होगा और ऐसे राज्य में सभी गांव और गांव वाले स्वतंत्र, प्रसन्न और आत्मनिर्भर होंगे। गांधी जी के इस विचार के अनुसार ऐसे समाज में पूंजीपति नहीं होंगे। वह समाज मुख्यतः कृषि और छोटे उद्योगों पर आधारित होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करेगा और सभी व्यक्ति समान, प्रसन्न और स्वतंत्र होंगे। शासन गांव की इकाई से लेकर राष्ट्र तक विभिन्न समुदायों, गांवों और व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग से चलाया जाएगा और ऐसे समाज में कोई भी शोषित या शोषण करने वाला नहीं होगा। अब हम लेंगे गांधी जी के सामाजिक विचार। गांधी जी का लक्ष्य मानव का संपूर्ण विकास था। इस कारण उन्होंने भारतीय समाज की प्रत्येक बुराई और कमी को दूर करने का प्रयत्न किया। हिंदू मुस्लिम एकता, स्त्री शिक्षा और समानता, अछूतोद्धार, नशाबंदी, राष्ट्रीय शिक्षा, कृषि और ग्राम सुधार आदि सभी ऐसे विषय हैं जिनके विषय में उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी सामाजिक भेदभाव, जाति व्यवस्था और हर प्रकार की अस्पृश्यता के विरुद्ध थे। उन्होंने इन बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए। वह अस्पृश्यता को भारतीय समाज का कलंक मानते थे। इस कारण अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयत्न किया। उन्होंने अछूत वर्ग के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने हरिजन नाम से एक अखबार भी निकाला। 1932 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन उद्धार के कार्य के लिए हरिजन सेवक संघ का गठन किया। इस संघ का प्रमुख उद्देश्य हरिजनों का शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊपर उठाना था। प्रत्येक प्रांत में इस संघ की इकाइयां खोली गई। संघ ने अस्पृश्यता के विरुद्ध जनमत तैयार किया और आग्रह किया कि सार्वजनिक स्थानों, कुओं, धर्मशालाओं, सड़कों, स्कूलों, शमशान स्थलों एवं मंदिरों को हरिजनों के लिए खोल दिया जाए। भारतीय नारी की स्थिति को सुधारने में भी गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने स्त्री शिक्षा और समानता के लिए निरंतर प्रयत्न किए। उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा के बिना समाज का कल्याण नहीं हो सकता। वे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह आदि के विरुद्ध थे। विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह और खान पान में उनका विश्वास था। वह स्त्रियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। गांधी जी के सहयोग तथा स्वदेशी आंदोलन के आह्वान पर भारतीय नारियां अपने पर्दे को छोड़कर घर की चारदीवारी से बाहर निकल पड़ी। इस प्रकार स्त्रियों को राजनीतिक क्षेत्र में लाने का प्रथम श्रेय महात्मा गांधी को ही है, जिसके कारण आधुनिक समय में भारतीय स्त्रियां जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में स्त्रियों ने सत्याग्रह में भाग लिया, लाठियां खाईं, जेल गईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने स्त्रियों की संपत्ति, समाज, सरकारी सेवाओं आदि में पुरुषों के समान अधिकार दिया गया। गांधी जी नशीली वस्तुओं, मुख्यतः शराब पीने के विरुद्ध थे। भारत जैसे निर्धन देश के व्यक्ति शराब पीकर अपने धन को बर्बाद करें और विदेशों को धन भेजें, यह उन्हें स्वीकार नहीं था। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में नशाबंदी पर विशेष बल दिया गया। असहयोग आंदोलन में भी स्त्रियों ने शराब की दुकानों पर धरने दिए। गांधी जी ने अपने लेखों और भाषणों में इन व्यसनों की कड़ी आलोचना की। नेक्स्ट है गांधी जी के आर्थिक विचार। गांधी जी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था की ओर भी पूर्ण ध्यान दिया। उनकी यह मान्यता थी कि आर्थिक विषमता समाज के लिए घातक है। इसी कारण वे पूंजीवाद के विरुद्ध थे, परंतु पूंजीवाद का उनका विरोध साम्यवादियों की भांति न था। वे आशा करते थे कि स्वयं धनी व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित में करना चाहिए और अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी का आर्थिक विषमता मिटाने का कार्यक्रम नैतिक उपायों पर आधारित था। उन्होंने पूंजीपतियों से आग्रह किया कि वे स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर ट्रस्टी समझें। गांधी जी बड़े बड़े उद्योग धंधों के पक्ष में नहीं थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न होते हैं और विषमता बढ़ती है।
गांधी जी एक ऐसी केंद्रित अर्थव्यवस्था चाहते थे जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी मेहनत का स्वामी हो। इसलिए छोटे छोटे उद्योगों पर उन्होंने विशेष बल दिया। उनकी आर्थिक व्यवस्था का आधार गांवों की प्रगति था। उनका ऐसा विश्वास था कि प्रत्येक गांव को स्वावलंबी बना देने से आर्थिक समस्या का हल निकल सकता है। नेक्स्ट है गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार। तिलक की तरह गांधी जी भी उस समय की प्रचलित शिक्षा के विरोधी थे। गांधी जी ने अपनी ओर से प्राथमिक शिक्षा के लिए क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की जिसे बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना कहा जाता है। गांधी जी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने के विरोध में थे। वे शिक्षा के माध्यम से देशवासियों को स्वावलंबी तथा शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सशक्त बनाना चाहते थे। इस प्रकार गांधी जी एक ऐसी शिक्षा के हिमायती थे जिससे भारत के छात्र स्वावलंबी बन सके। उनका यह भी विश्वास था कि व्यक्ति का उत्थान अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके ही हो सकता है। वे राष्ट्रीय शिक्षा तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट है गांधी जी का मानवीय दृष्टिकोण। गांधी जी के विचार न केवल भारत के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थे। उनका कहना था कि हमें विचारों, शब्दों और कार्यों में अहिंसा का पालन करना चाहिए। हमें दंड देने के स्थान पर माफ़ करना सीखना चाहिए। हमें उच्च विचार और साधारण जीवन में विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य की पूर्ति करनी चाहिए और परिणामों पर विचार नहीं करना चाहिए। हमें अपने शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। हमारा लक्ष्य और उसको पूरा करने के लिए तरीके भी सत्य पर आधारित होने चाहिए। ईश्वर सभी व्यक्तियों का पिता है और सभी व्यक्ति भाई भाई हैं। इस कारण हमें सभी को प्यार करना चाहिए। हमें असत्य, अत्याचार और शोषण का विरोध प्रत्येक स्थान पर करना चाहिए। ये सभी ऐसे विचार हैं जो संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श हैं और जिनका पालन करने से संपूर्ण संसार का भला हो सकता है तथा संपूर्ण मानवता को शांति मिल सकती है। नेक्स्ट है गांधी जी की हत्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में अनेक स्थानों पर भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भयानक मारकाट मच गई। इन सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के उद्देश्य से गांव-गांव जाकर शांति और सद्भाव स्थापित करने का गांधी जी ने प्रयत्न किया। इसके बाद वे बिहार गए और शांति और व्यवस्था स्थापित की। तत्पश्चात वे कलकत्ता पहुंचे और दंगा प्रभावित क्षेत्र की भीड़ में घुसकर लोगों को समझाया और शांति स्थापित करने का प्रयास किया। देश में फैले सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध उन्होंने 72 घंटे का उपवास रखा। अंत में सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए गांधी जी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर में एक प्रार्थना सभा में घोर सांप्रदायिक नाथूराम गॉडसे की गोलियों के शिकार हो गए और देश के लिए शहीद हो गए। लॉर्ड हैलिफैक्स ने महात्मा गांधी के बारे में लिखा था, मैं समझता हूँ कि संपूर्ण इतिहास में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने चरित्र और उदाहरण से अपने युग के विचारों को इतना अधिक प्रभावित किया हो। डॉक्टर होम्स ने भी लिखा है, महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के पश्चात के समय के सबसे महान भारतीय थे और ईसा मसीह के पश्चात संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। तो ये था महात्मा गांधी और उनका जीवन परिचय तथा उनके विचार।